तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है नो लॉन्गर अलो इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 11 में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एंजल ग्रुप होता है बोलते कि तुमने सुना है यहाँ पे जो किमोरा है वो जो है हार चुका है और हमारा जो टॉप मेंबर है वो यहाँ पे अभी स्ट्रगल कर रहा है। जो रेगिस्तान है उसके बीच में सही में जो ड्राफ्टमैन है उनके इलाके में घुसना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है और जितना हम लोगों ने सोचा था ये जो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ड्राफ्टमैन और लिजार्ड को देखते हैं जिनकी यहाँ पे वोट चल रही होती है। यहीं पे जो आयशा होती है ये वुल्फ को बोलती कि आखिरकार तुम इस समय में ड्रिंकिंग कैसे कर सकते हो, जिस पे वुल्फ बोलते कि तुम्हें ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है मिस आयशा, यहाँ पे सब कुछ जो है ठीक है। आयशा कहते कि आखिरकार तुम अपने आप को एक जनरल कैसे कह सकते हो, जिस पे वुल्फ कहते कि मैं अपने आप को जनरल नहीं कहता, मैं तो एक प्रीस्ट हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे ये बना दिया है। तभी हम देखते हैं वुल्फ कहते कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे जो एंजल ग्रुप है उसे जो है यहाँ पे हराने का प्लान बना रही हो, जिससे आयशा कहती है कि आखिरकार तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। वुल्फ कहता है ठीक है। फिर यहाँ पे वुल्फ ड्राफ्टमैन को बोलते कि तुम नॉर्थ साइड पे जो है अटैक करो। तभी ड्राफ्टमैन बोलते कि तुम अपनी बकवास बंद करो, हम तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानने वाले। और जिसके बाद जो ड्राफ्टमैन होते हैं वो यहाँ पे सभी बंदों को हरा रहे होते हैं। तभी एक ड्राफ्टमैन बोलता है कि अगर तुम हमारे जनरल का जो सर है वो चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। जिसके बाद ड्राफ्टमैन सभी बंदों को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है और यहाँ पे जो वुल्फ होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और इनको बाउंड्री में फंसा देता है। अब ये सब देख के जो बाकी बंदे होते हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन हम देखते कि बाउंड्री के अंदर हमारे जो सैम्पाई होते हैं वो भी जो फंस चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी ड्राफ्टमैन बैठे होते हैं और ये बोलते कि हमने 7 एंजल की जो फोर्स है उसे जो आज के लिए हरा दिया है, लेकिन ये सारी गलती यहाँ पे जो वुल्फ है उनकी है और उनकी वजह से हमें जो भरपाई करनी पड़ रही है और हमें उनके कचरे को जो साफ करना पड़ रहा है। तभी वुल्फ यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि क्या तुम अपनी बकवास बंद कर सकते हो, वैसे भी अगर मैं ना होता तो तुम यहाँ पे उनको जो हरा भी नहीं पाते है ना। और साथ ही हमारे जो ड्राफ्टमैन भाई है उन्होंने भी जो है बहुत ज्यादा हमारी जो है हेल्प की है। नेक्स्ट में हम नेफर्टिस और आयशा को देखते हैं। आयशा बोलती कि मैं सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगी। नेफर्टिस बोलती कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, असल में हम लोग इस रेगिस्तान के अंदर खो गए थे, जिसके बाद हम लोग जो है इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन तभी जो सैम्पाई हैं वो एकदम से बाउंड्री के अंदर फंस गए। आयशा कहती कि वैसे जो सैम्पाई है वो कैसे है। नेफर्टिस बोलती कि वो ठीक है, शुक्र है कि वो कॉर्फिन के जह थे अंदर थे। सैम्पाई बोलते हैं कि यहाँ पे आखिरकार इसमें क्या अच्छी बात है, मैं अगर कॉर्फिन के अंदर ना होता तो मैं मर जाता, कॉर्फिन के अंदर होने की वजह से मैं फिर से जिंदा बच गया। जिसपे आयशा कहते कि तुम अभी तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। सैम्पाई बोलते कि मेरा कीमती जो बिस्तर है वो टूट गया है। नेफर्टिस बोलती कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो, मैं तुम्हारे लिए नया खरीदूंगी। तो ये वुल्फ यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे माफ़ करना है, मेरी वजह से तुम्हें जो है चोट लग गई। सैम्पाई बोलते कि हाँ तुम्हें जो है माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं सही से मर नहीं पाया, तुम्हें जो है मुझे मारने की जो ट्राई है वो ठीक से करनी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे न्यू जो चीज है वो ट्राई कर ली और मुझे एक नया डेथ का जो एक्सपीरियंस है वो भी हो गया। जिसपे वुल्फ बोलते कि देखो तुम इतना मत सोचो, यहाँ पे जो मुझसे गलती हुई है समझे ना, और वैसे भी उस समय हम लोग वॉर के अंदर थे। तभी यहाँ पे नेफर्टिस कहते कि वॉर, तो यहाँ पे आयशा कहते कि हाँ वॉर, अभी हम लोग जो 7 एंजल्स हैं उनके खिलाफ यहाँ पे जो लड़ाई है वो कर रहे हैं। तभी जो मियाबी है वो खड़ी हो जाती है और ये बोलती कि मैंने 7th एंजल में से एक बंदे को हराया है। जिसपे वुल्फ बोलते कि कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। मियाबी बोलती कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें नहीं पता कि हमारी जो टीम है वो कितनी कमाल की है, हमारे पास जो सैम्पाई है वो जो है बंदों को दूसरे वर्ल्ड में भेज सकते हैं। जिसपे वुल्फ बोलते कि वैसे तो मैंने इस एबिलिटी के बारे में सुना था, लेकिन यहाँ पे ये एबिलिटी किसी भी काम की नहीं है, भले ही तुम्हारे पास कितनी एबिलिटी हो लेकिन तुम मुझसे कमजोर हो। तभी आयशा कहती कि तुमने कुछ ज़्यादा पी ली है, शांत हो जाओ। जिसपे वुल्फ बोलते कि देखो यहाँ पे तुम्हें इस लड़ाई के ऊपर चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग जो है 7 एंजल को संभाल लेंगे, तुम लोग जाओ और आराम से जो है सो जाओ बस। आयशा बोलती कि मुझे माफ़ कर देना, असल में जो यहाँ वुल्फ है उसके पास बहुत सारी पावर है और इसके पास इतनी पावर है कि जो 7th एंजल है वो भी जो है पावरलेस हो गए थे और यहाँ पे जो है भाग गए थे। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सोल्जर होता है वो यहाँ पे पहुँच जाता है। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलते कि मैं सोचा भी नहीं था कि हमारा जो बंदा है वो इस तरह से वापस आ जाएगा। सोल्जर बोलते कि मैं दोबारा से कल जो बैटल है उसे ज्वाइन करूंगा और इस बार मैं नहीं हारूंगा। जिसपे बंदा बोलता है कि मैं सोच रहा था क्यों ना मैं यहाँ पे
इस बार जो लड़कियां हैं उनको जो है मौका दूं और मैं किसी ऐसे बंदे को जानता हूं जो उस तूफान के बारे में यहाँ पे ठीक से जानता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो वैम्पायर होता है वो बेचारा यहाँ पे मुंह जो है उदास करके चल रहा होता है। सैम्पाई बोलते हैं कि जब से तुमने उस लड़की को देखा है, जब से तुम यहाँ पे अपना जो फेस है उसे उदास करके चल रहे हो, तुम्हें पता है कि एक तरफा जो प्यार होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तुम्हें यहाँ पे इसको जो पूरी तरह से जो एंजॉय है वो जो है करना चाहिए। चलो चिंता मत लो, हम जो है तुम्हारी यहाँ पे जो हेल्प करेंगे। वैसे तुम ये बताओ कि आखिरकार हमें जो उसे क्या बुलाना चाहिए? वो जो है तुम्हारी जो है फीमेल वर्जन है, क्यों ना हम उसे फिनोसिया बुलाएं। और वैसे तुम्हें पता है कि जो आदमी है वो हमेशा यहाँ पे किसी न किसी लड़की की तलाश में होता ही है और उसके लिए वो पूरे जो वर्ल्ड होता है उसे जो है छानना शुरू कर देता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो वुल्फ होता है वो यहाँ पे लड़कियों से घिरा होता है। लड़कियाँ बोलती कि आपने आज जो है कमाल कर दिया, क्या आप हमारे साथ जो ड्रिंक है उस पर चलना चाहेंगे? सैम्पाई बोलता है कि लगता है कि यहाँ पे जो वुल्फ है वो कुछ ज़्यादा ही फेमस है। यहीं पे जो वुल्फ होता है ये बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना और ये चुपचाप से चला जाता है। नेक्स्ट में जो सैम्पाई होता है वो जो होता है वुल्फ का पीछा कर रहा होता है और वुल्फ एक घर के सामने आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं लेट हो गया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वॉर से ठीक ठाक वापस आऊँगा। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे एक बंदा आया होता है और वो कमांडर को बोलता है कि कमांडर यहाँ पे जो बंदे हैं उन्होंने जो है हमला कर दिया है। मियावी बोलती कि अब हमारी बारी है, हमें जो उनसे लड़ना चाहिए। जिस पे यहाँ पे ड्राफ्टमैन बोलते कि नहीं, तुम्हें जो है यहाँ पे नहीं लड़ना क्योंकि तुम लोग हमारे जो है गेस्ट हो, तुम लोग आराम करो। वो बंदे इस बार पछताएंगे कि आखिरकार वो लोग वापस क्यों आए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वुल्फ बोल रहा होता है कि आज हम लोग यहाँ पे जो एंजल्स हैं उन सभी को जो है हरा देंगे। अब ड्राफ्टमैन और यहाँ पे लिजार्ड की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी हम देखते कि एक ड्रैगन यहाँ पे जो है आ जाता है। ड्रैगन को देख के आयशा कहती कि ये लेजेंडरी ड्रैगन है और यहाँ पे जो डार्क लॉर्ड है वो जो इसके ऊपर बैठा करते थे। तो यहाँ वुल्फ कहते कि अच्छा ये जो उनके हुक्म का इक्का है, चलो इसे खत्म करते हैं। जिसके बाद जो वुल्फ होता है वो अपने मैजिक का जो है इस्तेमाल करता है। तभी यहाँ पे जो ड्राफ्टमैन होता है ये बोलते कि रुक जाओ, उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। तभी वुल्फ बोलते कि चाहे वो कोई भी हो, यहाँ पे मेरा मैजिक उसे जो है नष्ट कर देगा। लेकिन तभी हम देख रहे कि ड्रैगन पास आ जाता है और वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है। यहीं पे लड़की वुल्फ को बोलती कि मास्टर आपसे मिलकर दोबारा खुशी हुई। यही वुल्फ कहता है कि आखिरकार तुम क्यों? वुल्फ जो है रुक जाता है और यहाँ पे लड़की उसे जो है पकड़ लेती है और आयशा को बोलती कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुमको बाद में जो है खत्म कर दूंगी। नेक्स्ट में ये सभी यहाँ पे जो होते हैं बैठे होते हैं। आयशा बोलती कि वो लोग जो है साउथ की तरफ गए हैं, इसका मतलब वो टेम्पल की तरफ ही जा रहे हैं। यहीं पे ड्राफ्टमैन बोलता है कि आज जो हमारी सेना है वो जो हार चुकी है और यहाँ पे जो लिजार्ड है वो हमारे ऊपर लगातार जो दबाव है वो बढ़ा रहे हैं और हमारा जो महल है वो भी जो अब टूट चुका है। यहीं पे जो फेमिसिया होती है वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। सैम्पाई बोलते हैं कि देखो फेमिसिया जो है बहुत ज़्यादा उदास है, उसका दिल टूट चुका है क्योंकि उसके जो मास्टर हैं उसको वो लड़की ले गई। और तुम जानते हो कि जब कोई लड़की यहाँ पे उदास होती है तो जो आदमी है वो क्या करते हैं? क्या मुझे इसका जो आंसर है वो बताने की जरूरत है? अब ये सुनने के बाद चमगादड़ बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है और सैम्पाई उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं और ये दोनों उसी घर के सामने पहुंच जाते हैं जहाँ पे वुल्फ आया होता है। और यहाँ पे सैम्पाई घर पे जो है नॉक करते हैं। तभी आवाज आती है कि आखिरकार तुम कौन हो? सैम्पाई बोलते कि मैं वुल्फ के बारे में कुछ सवाल पूछने आया हूँ। तभी हम देखते कि अंदर से एक बूढ़ी जो महिला होती है वो बाहर आ जाती है और दूसरी तरफ हम यहाँ पे वुल्फ को देखते हैं। यहाँ पे जो लड़की होती है वो उसे महल के बाहर लेके आ जाती है और ये बोलती कि जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है। तभी यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ जाते हैं और ये बोलते कि चुपचाप से उन्हें जो यहाँ पे छोड़ दो। तभी लड़की बोलती कि मास्टर आपकी वजह से मेरी जो एबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ गई है और इनके ऊपर हमला कर देती है। यहीं पे आयशा बता रही होती कि असल में वो जो लड़की थी वो वुल्फ की जो स्टूडेंट थी। असल में जो वुल्फ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे जो दूसरे बंदे हैं उनको जो है ट्रेनिंग देने में, वो हमेशा दूसरे वर्ल्ड से जो बंदे आए होते हैं उनको जो है ट्रेनिंग दिया करता है। लेकिन पता नहीं एक दिन क्या हुआ कि यहाँ पे उसने इन सब चीज़ों को रोक दिया और यहाँ पे जो ड्रिंक है उसमें जो है डूब गया। फिर आयशा ड्राफ्टमैन को बोलती क्या तुम अपने सोल्जर को सर्च के लिए नहीं भेज सकते हो? जिस पर ड्राफ्टमैन बोलते कि मुझे माफ़ करना, मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास ज़्यादा सोल्जर नहीं बचे हैं अब। जिस पे मियावी कहती कि लगता है कि अब हमारी बारी आ गई है, हमें जो है तुम्हारे जो वॉर है उसे जो है ज्वाइन कर लेना चाहिए। हम लोग जो वुल्फ है उसे जो है बचा कर ले आएंगे। यहीं पे जो गॉडेस होती है बोलती कि हाँ तुम जो हमारे पर भरोसा करो, हम लोग जो है उसे बचा के ले आएंगे। और जो सैम्पाई है उनके पास भी बड़ी कमाल की जो एबिलिटी है वो है। तभी नेफर्टिस बोलती कि आखिरकार सैम्पाई कहाँ पे है?
मियावी बोलती कि पता नहीं वो कल रात को भी जो थे गायब थे। तभी सेम्पाई जो है यहाँ पे उस बूढ़ी महिला को अपनी गोद में ले आते हैं। ये देख के जो नेफर्टीज होती है वो यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती है और ये बोलती कि हर बार ये जो एक नई जो महिला है उसे कहाँ से ले आता है। सेम्पाई बोलते कि तुम अपनी बातचीत को यहाँ पे जो है जारी रख सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सभी जो है तैयार हो जाते हैं। ड्राफ्टमैन बोलते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं आप कोई भी जो हेल्प है वो नहीं कर सकता। जिससे मियावी बोलती है कोई बात नहीं, वैसे भी आपने हमें जो इतने अच्छे जो सूट है वो दिए हैं। सही में जो ड्राफ्टमैन का नेशन है वो यहाँ पे जानता है कि बंदों को खुश कैसे करते हैं। तभी सेम्पाई यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे जो मांगा था वो अभी तक मुझे नहीं मिला है, इसलिए हम लोग अभी नहीं जा सकते हैं। तभी ड्राफ्टमैन बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, आपने जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट की थी वो हम नहीं बना सकते क्योंकि हमें वो समझ नहीं आया है। सेम्पाई बोलते इसका मतलब तुम इतने भी जो है काबिल नहीं हो। तभी यहाँ पे आयशा कहती है कि असल में जो वुल्फ है वो अभी भी खतरे में है। तभी यहाँ पे नीर कहता है कि ये जो रेगिस्तान है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर हम लोग इसे धीरे धीरे पार करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आखिरकार हम इसे पार कैसे करने वाले हैं। तभी यहाँ पे जो टोरा है वो आ जाता है और टोरा को देख के जो मियावी होती है वो गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। टोरा बोलते कि मैं यहाँ पे फाइटिंग करने नहीं आया हूँ, जब से मुझे नीर ने बचाया है तब से मैं समझ गया हूँ कि लाइफ कितनी कीमती है, इसलिए मैं दिन में यहाँ पे जो बस है वो चलाता हूँ और रात में जो ऑर्फनेज है उसकी जो रक्षा करता हूँ। नीर कहता है कि तुम ऑर्फनेज की रक्षा करते हो, तुम सही में कमाल के बंदे हो। तभी मियावी कहती कि आखिरकार बस से तुम्हारा क्या मतलब है। तभी टोरा जो एक शेर को यहाँ पे जो है टच करता है और जो शेर है वो जो बस की फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद सभी लोग जो बस में बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे टोरा कहता है कि सेम्पाई तुम नहीं आ सकते हो और इसे छोड़ के चला जाता है। यहीं पे चमगादड़ गुस्सा होने लग जाता है। सेम्पाई बोलते कि मुझे पता है कि तुम फ्लोरा का ध्यान अपने ऊपर करना चाहते हो, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और वैसे ही मुझे वुल्फ ने कहा था कि यहाँ पे मुझे शांति से बैठ जाना चाहिए। तभी ओल्ड लेडी बोलती कि प्लीज वुल्फ को जो है बचा लो। सेम्पाई बोलती कि इतनी देर से तुम कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन एकदम से तुम्हें क्या हुआ? ओल्ड लेडी कहती कि मुझे उसके साथ जाना होगा। तभी यहाँ पे सेम्पाई बोलते कि वैसे मैं यहाँ पे तुम लोगों से परेशान हो चुका हूँ, तुम लोग जिसको पसंद करते हो उसके पीछे पूरे जो है पागल हो जाते हो, तुम लोग कोई परवाह नहीं होती कि यहाँ पे किसी और को इससे जो है दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये काफ़ी अच्छी लव स्टोरी की जो स्टार्टिंग है वो हो सकती है। अब दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक ले बाय बाय।